सत्ताधारी दल के एमएलए जब वो बिल लाएं जो बिल वो सरकार को कहकर असेंबली में ला सकते हैं तो आप थोड़ा हैरान होते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता तनवीर सादिक ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा कि वो लैंड ग्रांट्स बिल ला रहे हैं जिससे गरीब और कमज़ोर लोगों के साथ जो जुल्म सरकार ने किया उसको अंडू किया जाएगा, यानी गरीब और कमज़ोर लोगों को ज़मीन पर हुकूक मिलेंगे। जिनकी लीज ख़त्म हुई है उनकी लीज रिन्यू होगी या लीज रिन्यू करने का एक नया तरीका आएगा। कौन गरीब लोग हैं? जिन गरीब लोगों की फिक्र नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए को है। लैंड ग्रांट रूल्स 2022 में आए, उसका नुकसान किसको हुआ? लैंड ग्रांट रूल्स 2022 में जब आए तो उसका नुकसान उन तमाम बड़े मालदार ताकतवर होटलियर्स को हुआ जिनके होटल गुलमर्ग में और अन्य कई जगहों पर हैं और हैं नज़ूल ज़मीन के ऊपर। और जब इन्हें ये ज़मीनें लीज पर दी गई थी तो बिल्कुल मामूली इनसे किराया वसूला जाता था। लीज इनकी ख़त्म हो चुकी थी। लीज ख़त्म होने के बाद कानून ये कहता था कि अब हुकूमत को ये हक है कि वो ये तय करे कि लीज ख़त्म होने के बाद इनकी लीज एक्सटेंड की जाएगी या इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को ऑक्शन किया जाएगा। हुकूमत ने तय किया कि हम अब इनकी लीज को एक्सटेंड नहीं करेंगे और ऑक्शन करेंगे। तफसीलात यूँ हैं, 63 लीज, टोटल लीज जो ग्रांट की गई थी गुलमर्ग में उसमें 63 थी टोटल लीज। कमर्शियल इसमें से 53 थी, रेजिडेंशियल कोई लीज नहीं थी, और जिनके पास कोई लीज नहीं है, स्ट्रक्चर उनके पास है, वो लगभग 18 के करीब लोग थे और 50 लोगों की लीज खत्म हो चुकी थी। अब ये कौन 50 गरीब लोग हैं जिन 50 गरीब लोगों के लिए इतनी फिक्रमंदी? और ये 50 गरीब नहीं है, उसके अलावा कई और इस तरह के गरीब हैं। अब इन 50 गरीब लोगों में जो तफसीलात मेरे पास हैं, इन तफसीलात में टॉप होटल्स जितने भी गुलमर्ग के हैं उनके मालिकान हैं। अब समझ से बिल्कुल परे है कि ये कौन से गरीब हैं जिन गरीबों की मदद करने के बारे में हुकूमत के एमएलए इतने फिक्रमंद हुए हैं। थोड़ा और आगे बढ़िए। लैंड ग्रांट रूल्स जब आए तो मामला ऑक्शन तक पहुंचा और इसे चैलेंज किया इन तमाम ताकतवर होटलियर्स ने कोर्ट में। कोर्ट ने इन तमाम लोगों को सुना और इससे पहले कि सुनवाई मुकम्मल होती, कोर्ट में हुकूमत ने यह कहा कि हम इनके लिए रास्ता तलाश कर रहे हैं, और इन तमाम ताकतवर लोगों ने भी अपने केस वापस ले लिए। जब इन्होंने केस वापस ले लिया और कहा हम हुकूमत से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, हुकूमत हमारे लिए कोई रास्ता निकालेगी। अभी हुकूमत ने तो कुछ नहीं कहा कि वो कौन सा रास्ता निकालने वाली है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक एमएलए ने कहा कि वो लैंड ग्रांट्स बिल लेजिस्लेटिव असेंबली में ला रहे हैं। अब ये हैरत में डालता है आपको। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, एमएलए नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं, तो असेंबली में बिल लाने की ज़रूरत क्या है? अगर आप इन तमाम गरीबों को लेकर, इन तमाम होटलियर्स को लेकर जिनके होटल के एक एक कमरे का किराया 10,000 से लेकर 50,000, लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया तक है, इन गरीबों की अगर आपको इतनी फिक्र है तो आप जम्मू कश्मीर की सरकार को कहिए लैंड ग्रांट रूल्स को अमेंड करें, उसमें प्रावधान बनाएं, इनकी लीज को एक्सटेंड करने का, कहानी खत्म हो गई। और अगर आप और ज़्यादा फिक्रमंद हैं तो आप लैंड ग्रांट बिल जम्मू कश्मीर की सरकार को लाने के लिए कहें कि आप बिल लाइए और लैंड ग्रांट्स एक्ट को आप अमेंड करिए और अमेंड करके उसमें रास्ता तलाश करिए इन तमाम गरीब लोगों के लिए। ये बिल्कुल समझ से परे है। यानी जो वक्त के हुक्मरान हैं, जिनकी सरकार है, उन एमएलएज़ को अगर प्राइवेट मेंबर बिल लाने पड़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ तौर पर है कि खेल सारा कैमरे के लिए है। अगर गंभीरता होती इस मामले में तो ज़रूरत बिल लाने की एमएलएज़ को क्या है? वो वक्त की हुकूमत से, जिस हुकूमत में उनके अपने एमएलए मंत्री हैं, उनसे कह सकते हैं कि जनाब आप ये बिल मूव कीजिए, और वो मेजॉरिटी भी इस सरकार के पास है जिस मेजॉरिटी के जरिए इन बिलों को पास भी किया जा सकता है। तो फिर परेशानी कहां पर है? बिल क्यों नहीं लाया जा सकता असेंबली में, और सरकार क्यों नहीं ला रही है बिल? शराब पर पाबंदी की बात करिए,
वहाँ पर भी सिलसिला वही है कि जनाब प्राइवेट मेंबर बिल आएगा। प्राइवेट मेंबर बिल क्यों आएगा? 90 में से 60 एमएलए अगर आपके हैं तो इसका मतलब क्या है कि मेजॉरिटी आपके पास है, और वो तमाम एमएलए जो शराबबंदी के हक में हैं लगभग 65 से 70 का करीब होने चाहिए, क्योंकि सब ऐलानन यही बात तो कहते हैं। तो फिर परेशानी क्या? हुकूमत बिल लाएगी, वो तो पास हो जाएगा और शराब पर प्रतिबंध लग जाएगा। और इसी तरीके से लैंड ग्रांट्स एक्ट के जरिए अगर वाकई इन गुलमर्ग के होटलियर्स और बाकी वो तमाम नजूल की जमीनों पर बैठे हुए गरीब कमजोर लोग, उन तमाम गरीब कमजोर लोगों की अगर आपको इतनी फिक्र है तो जम्मू कश्मीर की सरकार असेंबली में एक बिल लाए। जो ही वो बिल लाएगी तो 60 के करीब तो मेंबरान हैं जो उस बिल के हक में बात करेंगे। और 60 ही क्यों, उसका असर चूंकि पूरे जम्मू कश्मीर पर होना है तो क्या पता भारतीय जनता पार्टी के एमएलए भी उस तरफ खड़े हो जाए और कानून पास हो जाए। तो मतलब आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता कि क्या एमएलए जो वक्त की हुकूमत की पार्टी के हैं, क्या वो अपनी पार्टी के मंत्रियों से बात करते भी हैं कि नहीं करते हैं? सलाह मशवरा होता है कहीं पर बैठ कर के नहीं होता है? अगर सलाह मशवरा होता है तो फिर बिल्कुल समझ से परे है ये कि क्या जरूरत है एक एमएलए को प्राइवेट मेंबर बिल लाने की। भाई प्राइवेट मेंबर बिल लाएगा अपोजिशन का लीडर, प्राइवेट मेंबर बिल लाएगा पीडीपी का एमएलए, प्राइवेट मेंबर बिल लाएगा पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का एमएलए, प्राइवेट मेंबर बिल लाने की कुछ हद तक स्पेस जो है वो कांग्रेस के एमएलए के पास है। प्राइवेट मेंबर बिल बीजेपी वाले ला सकते हैं, वो इसलिए प्राइवेट मेंबर बिल लाएंगे क्योंकि हुकूमत उनकी नहीं है, और वो जो भी बिल लाएंगे उसके जरिए उनकी कोशिश ये रहती है कि हुकूमत हमारे बिल को कबूल करे और वादा कर दे कि ठीक है जी आपका बिल हम कबूल करते हैं, लेकिन हम इससे ज्यादा बेहतर बिल लाएंगे, आप अपने बिल को विड्रॉ कीजिए। अमूमन पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस यही है, लेकिन अब पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस बिल्कुल तब्दील हो चुकी है। और मजेदार बात यह है, इससे पहले कि आप बिल असेंबली में टेबल करें उसकी चर्चा पूरे बाजार में हो रही है, पूरे सोशल मीडिया पर हो रही है, यानी और चर्चा भी इस तरीके से हो रही है जैसे कल सुबह शराब पर प्रतिबंध लग जाएगा, परसों सुबह नजूल की जमीनों का मामला निपट जाएगा, तीसरे दिन देखने को मिलेगा कि स्टेट लैंड के ऊपर मालिकाना हुकूक जो है गरीब और कमजोर लोगों को मिले। अब वो मैं स्टेट लैंड के ऊपर सरकारी जमीनों के ऊपर जो वाकई गरीब लोग बैठे हैं उनकी बात कर रहा हूं, मैं उन गुलमर्ग के गरीबों की बात नहीं कर रहा हूं जिन गुलमर्ग के गरीबों की फिक्र तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक जैसी है। और इसमें यह नहीं है कि इनमें सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों को फिक्र है, इसमें बीजेपी वालों को भी फिक्र है, कांग्रेस वालों को भी फिक्र है, तमाम जमातों को फिक्र है। तो लेकिन हल ये नहीं है कि आप रूलिंग कोलिशन से हों, और रूलिंग कोलिशन से होने के बावजूद अगर आप प्राइवेट मेंबर बिल ला रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि पार्टी के अंदर जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था वो नहीं है। अगर पार्टी के अंदर कोऑर्डिनेशन होता और पार्टी के एमएलएज की बात मंत्री सुनते होते, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सुनती होती, तो फिर इन्हें प्राइवेट मेंबर बिल लाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये हुकूमत से कहते, दबाव डालते कि जनाब आप ये बिल लाइए, हम तमाम लोग आपकी मदद करेंगे। देखना अब ये होगा जब जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में अल्टीमेटली ये बिल टेबल होता है तो हुकूमत क्या करती है।